वो चाहेंगी तो सब ठीक होगा। औरत सुधर जाएगी तो घर सुधर जाएगा। कि दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती हैं औरतें, बेपर्दा होके उनको दिखाती हैं औरतें। रोजा नमाज करने की नीयत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। आजकल ट्विटर में और फेसबुक में, टिकटॉक में हमारी बच्चियां अपना वीडियो बनाकर भेज रही हैं, फहाशी और उरियानियत की हवा को आम दे रही हैं। मेरे दोस्तों, जायज नहीं। जिस तरह से एक मर्द को औरत का देखना हराम, इसी तरह औरत को भी मर्द का देखना हराम है। दोनों तरफ से है। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। जिक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। इनमें जरा भी दीन की गैरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बेपर्दा हो के नल पे नहाती हैं औरतें, गैरों को अपना जिस्म दिखाती हैं औरतें। पर्दे की इनकी गैरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से। औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है। सब कुछ कौन देता है? अल्लाह देता है। अल्लाह से मांगो, उसके अलावा किसी से मांगोगे शिर्क हो जाएगा। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ये गुस्से में आएंगी, शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएंगी। इमदाद इसलिए अब कोई बरकत नहीं रही। जब मियाँ बीवी में बार बार घर में झगड़े होंगे तो बरकत नहीं रहेगा। ये मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें, आपस में एक दूसरे का एहतराम इकराम करें, तब घर जन्नत बन जाएगी। आज औरत अगर इकराम का मामला नहीं करेगी, याद रखो घर में कभी सुकून नहीं आएगा। एक छोटा सा चुटकुला सुना के बात खत्म करूं, मौलाना आ गए हैं। हाँ कर दो। एक औरत गई एक हकीम साहब के पास, कहने लगी हकीम साहब मुझे अलग से आपसे बात करनी है। हकीम साहब कहने लगे क्या बात बेटा बता। तो हकीम साहब जब उसको बेटा कहे तो वो कहने लगी कि अब्बू एक बात मैं कहूंगी, मुझे जहर चाहिए। अरे भाई जहर क्या करेगी? ना अपने लिए नहीं, सास के लिए। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, सास के लिए। लेकिन जहर ऐसा दो
कि वो अचानक मरेगी नहीं, 1 महीना लगेगा मरते मरते, जैसा वो आस्ते आस्ते मरेगी। अब हकीम साहब कहने लगे ये क्या मामला है? कि बेटा सुन, तो मेरी बेटी जब मुझे बाप कह रही है तो सुन मेरी बेटी, मैं ऐसा जहर दूंगा कि तेरी सास भी मरेगी, तेरा भी नाम होगा, लेकिन वो जहर 6 महीना लगेगा। लेकिन वो 6 महीने के अंदर तू अपने शौहर की खूब, अपने सास की खूब खिदमत करना, अपने अखलाक को बेहतर बना देना, एकदम अच्छा कारोबार करेगी। लेकिन वो जब मरेगी फिर आदमी अगर अच्छा कारोबार नहीं करेगी, लोग कहेंगे यही मारी से। तो इसीलिए तेरा काम रहा ये 6 महीने तक उसकी खूब खिदमत करेगी, और ये 6 महीने का मैं दे देता हूँ, रोज आना 1 टुकड़ा निकाल कर उनके सालन में मिसा के दे देगी, 6 महीने में बूढ़ी मर जाएगी। अच्छा ठीक है, खुशी खुशी लेके गई, खिला दी पहला दिन। अब पहला दिन तो खिलाई, लेकिन मामला अच्छा कर रही है कि अम्मी आज से खाना मैं बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बूढ़ी भी खुश हो गई कि चलो मेरी बहू सुधर गई। फिर दूसरे दिन खिला के कहने लगी अम्मी लाओ थोड़ा कपड़ा काट दूंगा। वो बोली बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हर दिन उसका रवैया बदलता गया बदलता गया। अब जब बहू सुधर गई तो सास की मोहब्बत और बढ़ गई, बेचारी इतना मोहब्बत करने लगी, माँ से भी ज्यादा प्यार देने लगी। अब जब दोनों में बहुत मोहब्बत बढ़ गई, बहू कहने लगी कि मेरी सास तो दिन ब दिन और अच्छी बनती जा रही है, अगर ये मर गई तो इनकी जगह में और कोई आएगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा, फिर मेरी वकालत कौन करेगी। चुपके से गई हकीम साहब के पास, हकीम साहब आप जो जहर दिए थे और चंद दिन के बाद बूढ़ी मर जाएगी, लेकिन बूढ़ी के अखलाक तो बहुत अच्छे हो गए, वो तो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। हकीम साहब कहने लगे बेटा वो जहर नहीं, वो तो ताकत की दवा थी। वो जहर नहीं, वो ताकत की दवा थी। जहर तेरे रवैये में था, जहर तेरे जुबान पे था, जहर तेरे तरीके में था। जब तूने अपना तरीका संवार दी तो तेरे घर का माहौल जन्नत बन गया। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत के हाथ में सब कुछ है, औरत चाहेंगी तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। मैंने औरत के हवाले से बहुत बातें कही, अल्लाह हमें सुनने और अमल की तौफीक अता फरमाए। कि किरदार बद पे खुद ये गुस्से में आएंगी, शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएंगी। इमदाद इसलिए अब कोई बरकत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जितनी बातें कही गई सुनी गई, दुआ करें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने सुनने में अगर किसी को कोई तकलीफ हुई होगी